GTV डिजिटल के साथ मैं हूं आयमा खान। इन दिनों अगर आप सी व्यू जा रहे हैं तो सी व्यू पर साहिल की नरम रेत और ठंडी हवाओं के साथ एक अजीब सी स्मेल और मुर्दा सीपियां भी आपका इस्तकबाल कर रही हैं। ये मुर्दा सीपियां सी व्यू पर क्यों आ गई हैं, इसकी क्या वजूहात है, आइए चल के जानते हैं। बिल्कुल, हम लोग आए तो बहुत स्मेल वगैरह आ रही है। सिपिया देखें इधर पड़ी हुई है, पर आगे काम हो रहा है इधर, तो बस अब आने की जगह नहीं रही है। बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके सामने ही जैसा भी है, बिल्कुल सिपिया इधर उधर पड़ी हुई है। स्मेल इतनी सबसे ज़्यादा है, हम यहाँ पर रहा नहीं जा रहा। बस मौसम तो खुशगवार है, लेकिन कराची के शहरी जब इधर रुख करते हैं, सी व्यू पे आते हैं तो देखते हैं इतनी गंदगी फैली हुई है और बदबू है। तो इसकी वजह से अक्सर फैमिलीज़ वहीं से दूर से देखकर और जो करीब आती हैं और बदबू और ये गंदगी देख के वापस चली जाती हैं। और जो उन्होंने किराया लगाया होता है, जो वहाँ से वो सामान लेके कि आज तफरी करेंगे, तो सब चीज़ें ज़ाया हो रही हैं। तो इस पर तवज्जो देनी चाहिए। हाँ, ये उठाने का काम तो चल रहा है, लेकिन ये सीपियाँ यहाँ मौजूद है, लेकिन वो सफाई जो है उस तरफ हो रही है। अगर आप दिखाएंगे तो वो उधर सामने जो है वो मशीनरी लगी हुई है, लेकिन सफाई साहिल की होनी चाहिए जहाँ पे आवाम आती है। वो पीछे लगे हुए हैं, काफ़ी स्मेल बहुत ज़्यादा है। अक्सर फैमिलीज़ में देख रहा हूँ आती हैं और यहाँ 5 मिनट भी मुश्किल से रुकती हैं और उसके बाद वापस चली जाती हैं। जी, हम लोग यहाँ से काफ़ी टाइम से आए हुए हैं और हम यहाँ पे देख रहे हैं सफाई हो रही है, दूसरी साइड पे हो रही है, यहाँ पे सफाई नहीं हो रही है। काफ़ी एतराज़ भी लोग कर रहे हैं। हमें काफ़ी फैमिलीज़ मिली हैं, वो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं कि हमारे को ये चीज़ लग ही नहीं है। CVO देखने में ही नहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। ये CVO के ऐसे हालात पहले नहीं थे। अब इंतज़ामिया पता नहीं कहाँ सोई हुई है। कराची के मेयर साहब से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि CVO की सफाई कराई जाए। स्मेल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम समंदर पे घूमने आए हैं। माहिरीन का ये कहना है कि हर साल जून जुलाई के सीज़न में समंदर से मुर्दा सीपियां बाहर आ जाती हैं। ताहम इंतज़ामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर सी व्यू की सफाई सुथराई का इंतज़ाम करवाया जाए, क्योंकि यहाँ आने वाले जो शहरी हैं वो भी ये शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि ये मुर्दा सीपियों की वजह से साहिल पर काफ़ी ज़्यादा स्मेल है, लेकिन इंतज़ामिया का कोई नुमाइंदा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा जो कि इसकी सफाई सुथराई का ख्याल करे। साथ ही साथ शहरी जो हैं वो ये भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि फौरी तौर पर साहिल की सफाई करवाई जाए ताकि कराची वाले इस समंदर की नेमत से महरूम होने से बच सकें। क्लिफ्टन के साहिल के साथ साथ बहुत सारी कीमती जानवर, ख़ास तौर पे जो घोंगे सीपियाँ हैं वो मिला करते हैं और इनकी बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। और ये इनमें से बाज़ बहुत ही कमर्शियल इम्पोर्टेंस के हैं। इनमें जो सबसे अहम जानवर है वो ब्लड क्राइम कहलाता है, जिसे एक किस्म का सीप कहा जाता है, जो कि बहुत बड़ी तादाद में है। और क्लिफ्टन और दूसरे जो हमारे पास साहिली इलाके हैं उनसे इसको निकाल के दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है और ये हमारे लिए ज़र मुबादला कमाने की एक बहुत अहम दौलत है। लेकिन जब मौसम में कोई तब्दीली आती है, लहरों के अंदाज़ में, मद्दोजज़र के अंदाज़ में और बिलखसूस हवाओं के ज़ेर असर जब कोई तब्दीली आती है मौसम के अंदर, तो जो समुंदर के किनारे जब ये जानवर जो पाए जाते हैं वो इन लहरों के ज़ेर असर किनारे पर जमा हो जाते हैं। ये एक कुदरती फ़िनोमेना है और जिसकी वजह से ये जब साहिल के किनारे में बहुत बड़ी तादाद मिलते हैं तो लोगों के लिए बड़ी हैरत के बायस होते हैं। क्लिफ्टन के साहिल पे गुज़िश्ता दिनों में बहुत बड़ी तादाद में ब्लड क्लाइम के सेल जो नज़र आए, इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि बारिशों की वजह से हमारी हवा के दो रुख पे तब्दीली हुई और उसकी वजह से जो टाइड्स और वेव्स हैं उनकी डायरेक्शन में भी तब्दीली हुई और इस तब्दीली के नतीजे में बहुत बड़ी तादाद में शेल किनारे पर आ गए हैं। और ये शेल समुद्र के किनारे, क्लिफ्टन के किनारे जमा हैं। इनमें बहुत बड़ी तादाद शेल जिंदा भी हैं और मरे हुए भी हैं। मौजूद ये मुर्दा सीपियां ना सिर्फ साहिल की खूबसूरती को मान कर रही हैं, बल्कि यहाँ आने वाले शहरियों के लिए ज़हमत का बाइस भी बन रही हैं।